अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली सूरतुल माइदा का सेकंड पार्ट, तो सुनते हैं क्या है इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। और उस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे। सो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लेना। और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। और हमने उन लोगों के लिए तौरात में यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, और आंख के बदले आंख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत, और सब जख्मों का इसी तरह बदला है। अब जो शख्स बदला मुआफ कर दे वो उसके लिए कफ्फारा होगा। और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ हैं। और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्न मरियम को भेजा, जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करते थे, और उनको इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है, और तौरात की जो इससे पहली किताब है तस्दीक करती है, और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। और अहले इंजील को चाहिए कि जो अहकाम अल्लाह ने उसमें नाजिल फरमाए हैं उसके मुताबिक हुक्म दिया करें, और जो अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न देगा तो ऐसे लोग नाफरमान हैं। और ए पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर निगहबान है। तो जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनके दरमियान फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। हमने तुम में से हर एक मिल्लत के लिए एक दस्तूर और एक तरीका मुकर्रर किया है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही शरीयत पर कर देता, मगर जो हुक्म उसने तुमको दिए हैं उनमें वो तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। सो नेक कामों में आगे बढ़ो, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, फिर जिन बातों में तुमको इख्तिलाफ था वो तुमको बता देगा। और हम फिर ताकीद करते हैं कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसी के मुताबिक उनमें फैसला करना, और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और उनसे मुहतात रहना कि किसी हुक्म से जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल फरमाया है ये कहीं तुमको बहका ना दें। अब अगर ये न माने तो जान लो कि अल्लाह चाहता है कि उनके बाज गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत नाजिल करे, और अक्सर लोग तो नाफरमान हैं ही। बस क्या ये जमाने जाहिलियत के से फैसले के ख्वाहिशमंद हैं? और जो लोग यकीन रखते हैं उनके लिए अल्लाह से अच्छा फैसला किसका होगा। ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हीं में शुमार होगा। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है तुम उनको देखोगे कि वो उनमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं, कहते हैं कि हमें खौफ है कि कहीं हम पर जमाने की गर्दिश ना आ जाए। सो करीब है कि अल्लाह फतह भेजे या अपने हाथ से कोई और अम्र नाजिल फरमाए, फिर ये अपने दिल की बातों पर जो छुपाया करते थे पेशेमान होकर रह जाएंगे। और उस वक्त मुसलमान ताज्जुब से कहेंगे कि क्या ये वही हैं जो अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाया करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके अमल अकारत गए सो वो खसारे में पड़ गए। ए ईमान वालो, अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनको वो दोस्त रखे और उसे वो दोस्त रखें, और जो मोमिनों पर नरमी करने वाले और काफिरों पर सख्ती करने वाले हों, अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। मुसलमानों, तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसके पैगंबर और वो मोमिन ही हैं जो नमाज पढ़ते और ज़कात देते और अल्लाह के आगे झुकते हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो वो अल्लाह की जमात में से होगा, और अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है। ए ईमान वालो, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है दोस्त न बनाओ, और मोमिन हो
तो अल्लाह ही से डरते रहो। और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो, सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई उस पर और जो किताबें पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान लाए हैं, और ये कि तुम में अक्सर बदकिरदार हैं। कहो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहां इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ, और जिनको उनमें से बंदर और सूअर बना दिया, और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की, ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर हैं। और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि कुफ्र लेकर आते हैं और उसी को लेकर जाते हैं, और जिन बातों को ये छुपाते हैं अल्लाह उनको खूब जानता है। और तुम देखोगे कि इनमें अक्सर गुनाह और ज्यादती और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं। बेशक ये जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं। भला इनके मशाइख और उलमा इन्हें गुनाह की बातें कहने और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? बिलाशुबा वो भी बुरा करते हैं। और यहूद कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, यानी अल्लाह बखील है। इन्हीं के हाथ बांधे जाएं और ऐसा कहने के सबब इन पर लानत हो। असली यह है कि उसके दोनों हाथ खुले हैं, वो जिस तरह और जितना चाहता है खर्च करता है। और ए नबी, ये किताब जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई, इससे इनमें से अक्सर की शरारत और इनकार और बढ़ेगा, और हमने इनके दरमियान अदावत और दुश्मनी क़यामत के दिन तक डाल दी है। जब कभी इन्होंने लड़ाई की आग जलाई, अल्लाह ने उसको बुझा दिया, और ये मुल्क में फसाद के लिए दौड़ते फिरते हैं, और अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और अगर अहले किताब ईमान लाते और परहेजगारी करते तो हम उनसे उनके गुनाह दूर कर देते और उनको नेमत के बागों में दाखिल करते। और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई उनको कायम करते तो उन पर रिज्क मेघ की तरह बरसता कि अपने ऊपर से और पांव के नीचे से खाते। उनमें कुछ लोग मियाना रौ हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके अमाल बुरे हैं। ऐ पैगंबर, जो इरशादात अल्लाह की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं सब लोगों को पहुंचा दो, और अगर ऐसा न किया तो तुम अल्लाह के पैगाम पहुंचाने में कासिर रहे, और अल्लाह तुमको लोगों से बचाए रखेगा। बेशक अल्लाह मुनकिरों को हिदायत नहीं करता। कहो कि ऐ अहले किताब, जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो और किताबें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम लोगों पर नाजिल हुई उनको कायम न रखोगे, किसी भी राह पर नहीं हो सकते। और ये कुरान जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है, इससे उनमें से अक्सर की सरकशी और कुफ्र और बढ़ेगा, तो तुम कौम कुफ्फार पर अफसोस न करो। जो लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान लाएं और अमल नेक करें, खा वो मुसलमान हो या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई, उनको क़यामत के दिन न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। हमने बनी इसराइल से अहद भी लिया और उनकी तरफ पैगंबर भी भेजे, लेकिन जब कोई पैगंबर उनके पास ऐसी बातें लेकर आता जिनको उनके दिल नहीं चाहते थे, तो वो अंबिया की एक जमात को तो झुटला देते और एक जमात को कत्ल कर देते थे, और ये ख्याल करते थे कि इससे उन पर कोई आफत नहीं आने की। सो वो अंधे और बहरे हो गए। फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी फरमाई, लेकिन फिर उनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए, और अल्लाह उनके सब कामों को देख रहा है। वो लोग बेशुबा काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही तो है, हालांकि मसीह यहूद से ये कहा करते थे कि ऐ बनी इसराइल, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी, और जान रखो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह उस पर बहिश्त को हराम कर देगा, और उसका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। वो लोग भी काफिर हैं जो इस बात के कायल हैं कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि उस माबूद यक्ता के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर ये लोग ऐसे अक़वाल व अक़ायद से बाज नहीं आएंगे तो इनमें जो काफिर हुए हैं वो तकलीफ देने वाला अजाब पाएंगे। तो ये क्यों अल्लाह के आगे तौबा नहीं करते और उससे गुनाहों की मुआफी नहीं मांगते? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम तो एक पैगंबर ही थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे, और उनकी वालिदा मरियम अल्लाह की वली और सच्ची फर्माबरदार थीं। दोनों इंसान थे
اور کھانا بھی کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور اکثروں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے، اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔ اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور یہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ پس اللہ نے ان کو اس کہنے کے سبب بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو حلال و طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 ناداروں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز آؤ گے؟ اور اللہ کی فرما برداری اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اب اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیا، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنوں، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے حاصل کر سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، سو جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ مومنوں، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کے جانور نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے
اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چوپایا جسے تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب قیام بنایا ہے، اور عزت کے مہینے کو، اور قربانی کے جانور کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے۔ پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے، تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ مومنو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، مگر جب بتائی گئیں تو پھر وہ ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، اور نہ کوئی سائبہ، اور نہ کوئی وسیلہ، اور نہ کوئی حامی، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھالے رہو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ کر لو۔ اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو، اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور 2 آدمی کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو توجہ سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ جب اللہ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم گود میں اور جوان ہو کر بھی ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے،
तो वो मेरे हुक्म से सचमुच का परिंदा बन जाता था, और पैदाइशी अंधे को और बर्स की बीमारी वाले को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे, और मुर्दों को जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा करते थे। और जब मैंने बनी इसराइल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम उनके पास खुले हुए निशान लेकर आए, तो जो उनमें से काफिर थे कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। और जब मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, वो कहने लगे कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, तू शाहिद रही हो कि हम फर्माबरदार हैं। वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का ख्वान नाजिल करे? फरमाया, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं, और हम जान लें कि आपने हमसे सच कहा है, और हम उस खान के नुजूल पर गवाह रही। तब ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिस्क दे, और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम पर जरूर ख्वान नाजिल फरमाऊंगा, मगर जो उसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले आलम में किसी को ऐसा अजाब न दूंगा। और उस वक्त को भी याद रखो जब अल्लाह फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालिदा को माबूद मुकर्रर करो? वो कहेंगे कि तू पाक है, मुझे कब शाया था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कुछ हक नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो तुझको मालूम होगा, क्योंकि जो बात मेरे जी में है तू उसे जानता है, और जो तेरे जी में है उसे मैं नहीं जानता। बेशक तू अल्लामुल गुयूब है। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा बजुज उसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया, वो ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है। और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। फिर जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू ही उनका निगरां था, और तू हर चीज से खबरदार है। अगर तू उनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर इन्हें बख्श दे तो तेरी मेहरबानी, इसलिए कि तू ही गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाएगा कि आज वो दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा हमेशा वो उनमें बसते रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। यही बड़ी कामयाबी है। आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है, सब पर अल्लाह ही की बादशाही है, और वो हर चीज पर कादिर है। कितना ही अच्छा लगा सुनने में। बता रखा है कि ऐ ईमान वालों, जिसके पास अल्लाह ताला की पहले ही किताब नाजिल हो गई थी, जिनको किताब पहले मिल चुकी थी, वो इस किताब को खेल समझते रहे, उन पे ध्यान नहीं दिया और हंसी मजाक में ले गए। तो उन लोगों को दूर रहो, उन लोगों से दूर रहो, और ऐसे लोगों के साथ मत रहो, और बुरी संगत के साथ मत रहो। और जो शैतान होता तुम्हें भटकाने की कोशिश करता था, तो शैतान की बातों में मत फंसो। जो अल्लाह ताला के हंसी मजाक में ले जाता है, ऐसे लोगों से दूर रहो, और ऐसे लोगों पर अल्लाह अजाब देते हैं। और कितने अच्छे तरीके से समझा रखा है कि जो लोग अल्लाह ताला की किताबों पे उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, अल्लाह ताला उन्हें अजाब देता है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि बुरी संगत होता है जिसको जैसे तुम भी उस संगत में फंस जाओगे। बहुत लंबा तो आप लोग वीडियो देख के समझ ही गए होंगे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।